Subscribe to Arif Danish for Islamic videos. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे फ़ियर ऑफ अल्लाह, यानी हम अल्लाह से क्या डरते हैं या फिर अल्लाह की डर है क्या हम में। हम उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं जो ईमान की दावत तो देते हैं लेकिन अमल नहीं कर रहे होते हैं। जैसे कुछ और भी एग्ज़ाम्पल देंगे। हम ईमान का दावत दे रहे होते हैं, नेकी का दावत दे रहे होते हैं, लेकिन जब हम अकेले एक रूम में अगर आ जाएं तो क्या अपने नफ्स को कंट्रोल कर पाते हैं? क्या हम एक रूम में अकेले जब होते हैं चार दीवारी के अंदर, तो क्या हम गुनाह करते हैं या नहीं करते हैं? लेकिन हम में से ज़्यादातर लोगों को देखा जाए तो हम एक रूम में अगर आ जाए ना, चार दीवारी के अंदर अकेले हों, तो हम अपने नफ्स से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। गुनाह हमसे हो ही जाना है। इतना कमज़ोर ईमान है हमारा। हम बाहर तो नेकी का दावत दे रहे हैं या फिर वीडियो में बना के नेकी का दावत दे रहे हैं, लेकिन जब हम अकेले पड़ जाएं, अकेले हों, कोई ना हो हमारे साथ, तब हम ईमान इतना हमारा कमज़ोर है कि हम गुनाह कर लेते हैं। इस दुनिया के बनाने वाला बादशाह, इस ज़मीन के मालिक, आसमान के मालिक, क्या उससे हमें डर नहीं लगता है? जो हमें चार दीवारी के अंदर भी देख रहा होता है, उसके सामने हम गुनाह करते हैं। लेकिन चार दीवारी के बाहर, यानी घर के बाहर, हम लोगों में अच्छे बनते हैं। अच्छा, आप अपने पेरेंट्स के सामने क्या वो गलती कर सकते हैं जो आप चार दीवारी के अंदर करते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे। तो क्या अल्लाह के सामने आप जो गुनाह कर रहे हैं वो कुछ नहीं कहेगा, वो आपको ऐसे ही छोड़ देगा? हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो कोई अगर हमें देख रहा है तो हम नमाज को लंबी कर देते हैं। नमाज को लंबी करना, सजदा को लंबा करना, इससे शिर्क हो जाता है, क्योंकि हम उस वक्त ऐसा होता है कि हम अल्लाह की इबादत अब नहीं कर रहे हैं, हम दिखाने के लिए इबादत कर रहे हैं। दिखावे की इबादत कबूल नहीं है। हम लोगों में जाके नमाज का दावत देंगे और जब लोग हमें देख रहा हो, हाँ, तो हम अच्छे बनने के लिए सजदा लंबा कर दें, जबकि हमें नॉर्मल जो हम जैसे करते हैं वैसे करना चाहिए, लेकिन हम वो भी नहीं करते हैं। हम ज़कात देते हैं तो वो भी पहले ज़कात देने से पहले सेल्फ़ी लेते हैं, किसी गरीब को खाना खिलाते हैं, सेल्फ़ी लेंगे, सोशल मीडिया पे उसको वायरल करना है, उसको पोस्ट करना है, व्हाट्सएप पे शेयर करना है, इंस्टा पे शेयर करना है, फेसबुक पे, ट्विटर पे। जबकि ऐसा होना चाहिए कि हम एक हाथ से अगर ज़कात दे रहे हैं तो दूसरे हाथ को पता ना चले। और ये हदीस भी है कि एक हाथ से ज़कात दो तो दूसरे को पता ना चले, इतना गुमनाम में देना है। लेकिन हम पहले क्या करते हैं, फ़ोटो लेंगे, फिर पोस्ट करते हैं, हाँ हम चैरिटी की हैं, अच्छे बनने के लिए। क्या अल्लाह का डर है हमारे हमें? अगर हम में अल्लाह का डर होता तो हम ये ना करते हैं, जो अल्लाह बोला है, जो उसके रसूल बोल के गए हैं, वो हम करते हैं। हम अच्छे बनने के लिए कि हाँ हम नेक हैं, ईमान वाले हैं, हम ज़कात दे रहे हैं, उसको हम दिखा रहे होते हैं सोशल मीडिया पे। एक हदीस है या वाक़या कह लें, एक हदीस है कि एक शख्स जो जहन्नम में जाएगा तो उसके अतड़ी जो है ना, वो पूरे निकल के उसके चारों तरफ घूम रहे होंगे और वो भी उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा होगा। तो कुछ लोग आएंगे और पूछेंगे उससे कि क्या तुम वो नहीं हो जो लोगों को दावत देते थे ईमान का? तो बोलेगा हाँ मैं वही हूँ, लेकिन मैं बाहर तो दावत देता था, लेकिन अंदर, यानी घर के अंदर, चार दीवारी के अंदर मैं उसको अमल नहीं करता था। या फिर मैं दावत तो देता था लेकिन अमल नहीं करता था। दो तरह के लोग होते हैं, जो दावत देते हैं, ईमान वाले हैं, तो दावत देंगे लेकिन पूरा तरीका उनके सुन्नत के तरीके पे होता है, पूरा वो नबी के बताए तरीके पे चलते हैं, और वो अंदर भी चार दीवारी के अंदर और बाहर उनका पूरा वही कैरेक्टर होता है। और एक वो होते हैं जो बाहर दावत तो दे रहे होते हैं ईमान का और अंदर आते ही गुनाह। क्या हमें अल्लाह का ऐसे हमें खौफ होगा? हम ऐसे अल्लाह की इबादत करेंगे? इतना कमज़ोर ईमान है हमारा कि हम अंदर आते ही गुनाह कर लें। लोगों के साथ हों तो लोगों को समझाएं कि ये भाई गलत है, ये मत करो, और जैसे ही अकेले हों वही गुनाह हम कर लें। इतना कमज़ोर ईमान है हमारा। और वो उस अल्लाह से नहीं डर रहे हैं जो देख रहा है। एक बद्दू सहाबी का वाक़या है, वो अंधेरे में, यानी रात का टाइम था, एक लड़की आई उनके पास और उन्हें ज़िना का ऑफ़र दिया। उन्होंने कुछ नहीं बोला। तब उसने जवाब दिया, कौन है जो हमें देख रहा है इस चाँद और तारों के अलावा? तो उन्होंने इतना खूबसूरत जवाब दिया कि इस चाँद और तारों के बनाने वाला देख रहा है हमें, इस ज़मीन के बादशाह, इस आसमान के बादशाह, जिस पे हम खड़े हैं, जिस पे हम बैठे हैं, वो हमें देख रहा है।
یعنی جس زمین پہ کھڑے ہیں یا پھر بیٹھے ہیں اس زمین کے بادشاہ، اس زمین کے مالک ہمیں دیکھ رہا ہے۔ سوچئے کیسے ان کا ایمان تھا، ان کا ایمان کیسے تھا اور ہمارا ایمان کیسے ہے کہ ہم اکیلے ہوتے ہیں یا پھر کوئی ہمیں آفر کر دے تو ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم حرام کام کر لیتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، جیسے ہم باہر ہیں ویسے ہی اندر بھی ہوں، سنت پہ چلیں ہم، اور اس کے لیے ہمیں سنت کے طریقے پہ چلنا ہوگا، اللہ سے ڈرنا ہوگا، اللہ سے محبت کرنا ہوگا، رسول سے محبت ہوگا۔ اگر اللہ اور رسول سے محبت ہوگا، اس کا ڈر ہوگا اللہ کا، تو ہم یہ کبھی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ چھوڑے گا نہیں۔ اگر اس نے پکڑ لیا، اگر اس نے حشر کے میدان میں جس دن حساب ہوگا اس دن کیوں کہہ دیا، تو پھر ہماری لگ جائے گی۔ میں اپنے لینگویج میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری لگ جائے گی، یعنی ہم برباد ہو جائیں گے، ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ وہی گناہ ہم اپنے پیرنٹس کے سامنے نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے کر دیں گے، جبکہ ہے کہ اللہ اکیلے میں تو اور زیادہ قریب ہوتا ہے، تب ہم اس کے سامنے گناہ کر دیتے ہیں۔ اس کا خوف ہی نہیں ہے، اس سے محبت ہی نہیں ہے، دکھاوے کے لیے ہم باہر جا کے دعوت دے رہے ہیں ایمان کا۔ کوشش کریں کہ ہم یہ سب کام سے دور رہیں، اور اگر آپ کو اکیلے میں غلط خیالات آ رہے ہیں یا پھر آپ غلط کرنے سے اپنے آپ کو نہیں روک پا رہے ہو، گناہ کرنے سے نہیں روک پا رہے ہو، تو سب سے بڑا طریقہ ہے، یعنی سب سے اس کا آسان طریقہ یا بڑا طریقہ بھی کہہ سکتے ہیں، آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی پڑھیں، ہر ایک گناہ سے آیت الکرسی روکتا ہے، بچاتا ہے آپ کو۔ کوشش کریں کہ ہم گناہوں سے بچیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔